नमस्कार साथियों, आरोहण के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा का क्रैश कोर्स का चैनल है। यहाँ पर हम समय सीमा को देखते हुए, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो हमारी टीम ने आपके लिए हिंदी विषय का ये क्रैश कोर्स तैयार किया है, जो हम आपको लगभग पढ़ा रहे हैं। और आज कई 20-25 दिन हो गए हैं, 15 से 20 दिन हो गए हैं पढ़ाते हुए। और आज हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकरण चल रहा है। इससे पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ाया था, और हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपराएं, उसके स्रोत और इससे संबंधित कुछ रचनाएं और काल विभाजन, इतना सब हमने देख लिया था। अब आज हमें इतिहास के कालों के बारे में जानकारी लेनी है। वैसे तो बहुत बड़ा है ये हिंदी साहित्य का इतिहास, इतना बड़ा है कि कितने भी समय तक पढ़ाते रहें समाप्त नहीं होगा। लेकिन हमने कुछ प्रमुख कवियों, प्रमुख रचनाओं, प्रमुख बातों को इकट्ठा करके, संकलित करके ये आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, ताकि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें और परीक्षा में पास हो सकें। पास ही नहीं हो बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो सकें, मेरिट में हमारा नाम आ सके। इसके लिए हम आपके साथ बराबर कटिबद्ध हैं मेहनत करने के लिए। आप जिस प्रकार से जुड़े हैं उस प्रकार से जुड़े रहें, और इस कोर्स को, ये जो क्रैश कोर्स है, इसको आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये रिकॉर्डिंग है और आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। इसके लिए आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करें। तो चलिए, हम आज हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के, जो हमने देख लिया था कि किसने कौन सा विभाजन किया है। मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया, जो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। दूसरा भक्ति काल, सबकी सम्मति, सबके विचारों को मिलाकर 4 नाम निर्धारित किए गए: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इस तरह से 4 काल मान्य हुए। अब हम इन चारों कालों के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आदिकाल, प्रारंभिक काल, जिसको कि मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने जिसे वीर गाथा काल कहा है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है इसी बात की कि रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल कहा, उसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी इस बात का खंडन किया और प्रमाण प्रस्तुत किए। हम सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे कि शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। तो हम उन 12 ग्रंथों पर विचार कर लेते हैं। ये नाम हमें पता होना चाहिए, और कौन सा ग्रंथ किस रस से संबंधित है, किसमें क्या विशेषता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में आ चुका है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों के आधार पर प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है, उनमें से कौन सा नहीं है। ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से 3 होंगे। तो जब हमें ये 12 ग्रंथों के नाम पता होंगे, तभी हम उत्तर दे पाएंगे। तो पहली श्रेणी के हैं साहित्यिक ग्रंथ: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। दूसरा है देश भाषा काव्य, यानी देसी का भाषा में लिखा गया: खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद प्रकाश, जय मैघ जस चंद्रिका, अमीर खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। ये देखिए, कीर्तिलता, कीर्ति पताका भी विद्यापति की रचनाएं हैं। अभी आगे हम सब देखेंगे। अब इसमें क्या मंथन किया गया कि बीसल देव रासो श्रृंगार प्रधान रचना है, वीर रस प्रधान रचना है ही नहीं,
क्योंकि वीसल देवरासो का जो नायक है वो अपनी नायिका को प्राप्त करने के लिए ही सारे उपाय करता है। तो वहां वीर रस नहीं, वीर रस वहां होता है जहां अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध किया जाता है, जहां सिर्फ अपनी नायिका को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया जाए, अपनी प्रेयसी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए युद्ध किया जाए, वहां वीर रस नहीं होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। पदावली भक्ति और श्रृंगार प्रधान रचना है जो विद्यापति की है, और खुसरो की जो पहेलियां हैं वो हास्य रस और श्रृंगार रस प्रधान है। तो इस तरह से देखें, ये 3 रचनाएं तो वैसे ही निकल जाती हैं। अब परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है, संदेह में है कि है भी कि नहीं। बहुत से लोग इसको प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। तो इस हिसाब से 5 तो वैसे निकल गए। अब कहा जा रहा है, द्विवेदी जी ने बोला कि केवल 7 ग्रंथों के आधार पर उस पूरे समय का, पूरे कालखंड का नामकरण क्या उचित है? वीरगाथा काल रखना केवल 5 ग्रंथ, 7 ग्रंथों के आधार पर इतना साहित्य लिखा गया, इतने बड़े साहित्य का निर्माण हुआ, तो केवल 7 ग्रंथ के आधार पर वीरगाथा काल लिखना उचित नहीं है। इसीलिए उन्होंने उसका नाम आदिकाल रखा, आदिकाल नाम दिया कि प्रारंभिक काल, आदिकाल ये सब ठीक है, आदिकाल नाम बहुत ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो इस तरह से ये 12 ग्रंथों के जो नाम हैं ये आपको याद करना है, इनको ध्यान रखना है, यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो साहित्यिक ग्रंथ हैं, इसीलिए साहित्य को देश भाषा के अलग अलग किए हमने कि कभी कभी एग्जामिनर बहुत गहराई तक जा करके प्रश्न बनाता है। वो ये नहीं पूछेगा, एक बार पूछ लिया है कि कौन से ग्रंथ हैं जिनके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया, अब ये भी पूछ सकता है कि कोई उनका साहित्यिक ग्रंथ बताइए या देश भाषा का ग्रंथ। तो यहाँ पर अलग अलग विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 4 साहित्यिक ग्रंथ हैं। और बाकी खुमान रासो, वीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, अमीर खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, ये अपनी देसी भाषा में यानी जिस क्षेत्र की हैं, जैसे पदावली भोजपुरी भाषा में है तो अपनी अपनी भाषाओं में ये है। ये सारी रचनाएं, ये वीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये सब राजस्थान की कौन सी भिंगल भाषा में। तो इस तरह से वीसल देव रासो श्रृंगार की रचना है, पदावली भक्ति और श्रृंगार की, खुसरो की पहेलियां हास्य रस की हैं, ज्यादातर हास्य रस से श्रृंगार है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 7 ग्रंथों के आधार पर नहीं माना जाता। चलिए अब ये बात खत्म हुई, अब हम यहाँ से एक नया पॉइंट लेते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल में सिद्धों और नाथों का वर्णन केवल निर्गुण भक्ति को आधार और पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए किया था। नाथों और सिद्धों का वर्णन किया है शुक्ल जी ने, क्योंकि आदिकाल को 4 भागों में बांटा गया। एक सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, तीसरा जैन साहित्य और चौथा है रासो साहित्य, बल्कि 5वां भी कह सकते हैं रासो साहित्य, और 5वें को हम कह सकते हैं लोक भाषा का साहित्य। तो इस तरह से 4-5 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर सिद्ध और नाथ, केवल सिद्ध और नाथ का वर्णन चित्रण उन्होंने अपनी पुस्तक में जो किया है, इसीलिए कि आगे चल के भक्ति काल में निर्गुण धारा जो होगी उस निर्गुण धारा को आधार प्रदान किया जाएगा। आगे ये प्रश्न बनेगा कि भक्ति काल की निर्गुण धारा को आधार कहाँ से प्राप्त हुए, तो सिद्ध और नाथों से प्राप्त हुए हैं। गाहा या गाथा, गाहा को गाथा कहा जाता है, ये प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं और आ चुके हैं। गाथा शब्द या तो गाहा के रूप में आएगा या गाथा, प्राकृत भाषा के हैं, और दूहा या दोहा, जैसे दोहा है ना कुशल लाभ का है, ऐसे दूहा कहा जाता है। दोहा को अपभ्रंश भाषा में दूहा कहा जाता, तो ये अपभ्रंश भाषा के हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, गाहा या गाथा प्राकृत भाषा के शब्द हैं और दोहा और दूहा, दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा के हैं। जैन कवि देवसेन की जो रचना है वो श्रावकाचार, वो अपभ्रंश भाषा की रचना है और अपभ्रंश भाषा की ये प्रथम रचना मानी गई है। ये दोहा शैली में लिखी गई है।
आदिकाल की प्रवृत्तियों को समझने के लिए इस रचना से बहुत सुविधा, बहुत सहारा, बहुत सहयोग मिला है लेखकों को, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों को। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी की पहली रचना ही मानी जाती है, हिंदी की, क्योंकि अपभ्रंश की है इसलिए शुद्ध हिंदी की नहीं है, फिर भी इसे हम हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। श्रावकाचार जैन साहित्य की है, जैन कवि देवसेन की रचना है। जैन साहित्य अपभ्रंश में ही लिखा गया, जैन और रासो दोनों ही अपभ्रंश में लिखे गए हैं, क्योंकि आदिकाल की जो प्रमुख भाषा थी वो अपभ्रंश ही थी, यानी पुरानी हिंदी जिसको हम कह सकते हैं। अपभ्रंश के बाद आई पुरानी हिंदी। जैन कवि हेमचंद का कुमार पाल, ये जो कुमार पाल इनकी रचना है, कुमार पाल चलित प्राकृतिक भाषा का काव्य है। शिव हेमचंद शब्दानुशासन, संस्कृत अपभ्रंश तो प्राकृत भाषा का, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, दोनों रचनाएं हैं इनकी, हेमचंद की। कुमार पाल चरित्र प्राकृतिक भाषा में है, और चूंकि उस समय जैन कवियों ने अधिकांश प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था और रासो कवियों ने अपभ्रंश भाषा के, हालांकि मिला जुला भी किया था, रासो में अपभ्रंश का ज्यादा हुआ है, इसीलिए इस काल की भाषा को कौन सा कवास नाम दिया गया है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे संक्रमण, भाषा की दृष्टि से संक्रमण काल भी कहा है, संधि काल या संक्रमण काल। रामकुमार वर्मा ने संधि काल कहा है। तो विद्या, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट विद्यापति पर आते हैं। विद्यापति पूर्णतः जयदेव से प्रभावित थे। उनकी भाषा पुरानी अपभ्रंश और देसी भाषा है, देशी भाषा थी उनकी अपनी पूर्वी हिंदी का जो देशज रूप था, यानी बोलचाल की भाषा, वो उन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग की थी, और मुख्य रूप से उनकी भाषा अपभ्रंश की भाषा थी। अपभ्रंश में साहित्य रचना हो रही थी, क्योंकि विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जो आदिकाल और भक्ति काल के संधि के समय के कवि माने जाते हैं, आदिकाल का अंत और भक्ति काल का प्रारंभ। यहाँ पर हम देखते हैं ग्रियर्सन ने विद्यापति के 15 पदों का संग्रह किया। वे वही जॉर्ज ग्रियर्सन है जिन्होंने काल विभाजन का सबसे प्रथम प्रयास किया, जिनकी रचना मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है हिंदी की प्रथम इतिहास मानी जाती है। चौपाइयों का सबसे पहला प्रयोग पुष्पदंत ने आदि पुराण में किया। देखिए चौपाई, ये प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं कि चौपाई रामचरितमानस से पहले अवधी भाषा में ही जायसी ने पद्मावत में और अपने और भी प्रेम काव्य परंपरा के बहुत सारे कवियों ने चौपाई परंपरा का प्रारंभ कर दिया था, दोहा और चौपाई का, लेकिन सबसे पहले आदि पुराण में पुष्पदंत ने किया है। खुसरो की रचनाएं खुसरो की कविता नाम से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई हैं। ये भी प्रश्न नोट करने योग्य है, प्रश्न आ सकते हैं इस तरह से। जब प्रश्न आए हैं तो हमने उस तरह से मिलते जुलते और भी प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किया कि खुसरो की रचनाएं किस रूप में खुसरो की कविता के नाम से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई हैं। अब हम सिद्धों की देखते हैं, अगला पॉइंट। सिद्धों की जो भाषा थी वो सांध्य भाषा थी और नाथों की भाषा थी वो सतुपकड़ी। नाथों की भाषा सदिककड़ी थी और सिद्धों की भाषा सांध्य भाषा थी। और तो कबीर आगे चल के देखेंगे, कबीर जो है नाथों से ही अधिक प्रभावित थे, इसीलिए उनकी भाषा भी सदुपकड़ी हुई। पीताम्बर बर्थवाल, अब आगे देखते हैं, गोरखवाणी के नाम से और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की वाणी के नाम से पुस्तक का संपादन किया। पीताम्बर बर्थवाल गोरखवाणी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की वाणी यानी आदिकाल के साहित्य को इन्होंने, अब गोरख कौन थे? नाथ थे, गोरखनाथ नाथों के ही मुख्य गुरु थे। अब आगे बीसल देव रासो, बीसल देव रासो के बारे में देखो, ये 4 खंडों में विभक्त है रचना। इन रचनाओं के बारे में जो प्रमुख रचनाएं हैं जो चर्चा में हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है,
क्योंकि परीक्षा में जहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वहाँ हर काल से प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि समय आगे बढ़ रहा है, आधुनिक काल की रचनाएं आगे बढ़ रही हैं तो आधुनिक काल हम ज्यादा पढ़ेंगे, नहीं, हर काल से प्रश्न आएंगे, ये मान लीजिए। अब कहाँ से किस तरह से एग्जामिनर बिल्कुल प्रश्नों के अंदर जाकर के कितनी गहराई से प्रश्न निकाल के लाता है, ये एग्जामिनर की मानसिकता पर डिपेंड करता है। हम वहां तक पहुंच जाएं ये बहुत बड़ी बात है, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, पर फिर भी उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं, इतना दिमाग लगा सकते हैं अपनी तैयारी में कि प्रश्न कहाँ से किस तरह से और किस रूप में पूछे जा सकते हैं। अगर हम एक प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रश्न तैयार करने होंगे। तो देखिए ये 4 खंडों में विभक्त है जिसमें 2000 चरण हैं। यह श्रृंगार प्रधान रचना है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए अभी सबसे पहले पेज पर था विसल देवरासो, श्रृंगार प्रधान रचना है। तो ये 4 खंडों में विभक्त है, उसमें 2000 चरण हैं। श्याम सुंदर दास के अनुसार अगला पॉइंट देखिए, परमाल रासो के गीतों का संग्रह आल खंड के नाम से फर्रुखाबाद के तत्काल कलेक्टर चार्ल्स ने प्रकाशित करवाया था। यानी कभी कभी ये भी प्रश्न आता है और आया भी है, हम तो इधर 15 सालों से 20 सालों से देख रहे हैं परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। कहाँ से हमने बहुत रचनाएं रट ली, अब रचनाएं रटने का समय नहीं है। हाँ, बहुत आधुनिक रचनाएं जो नई हैं, जो अभी हमारे नजर भी नहीं पड़ी है, वहां से प्रश्न जरूर आते हैं कि इस रचना के लेखक कौन है। लेकिन पुरानी रचनाओं से अब लेखकों के नाम नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत रट लिए हैं हमने, बहुत सीख लिए हैं। अब वहां तो रचनाओं के अंदर जाकर के एग्जामिनर प्रश्न निकालता है। तो देखिए आल खंड के नाम से किस रचना का प्रकाशन हुआ था? परमाल रासो। श्याम सुंदर दास ने इस बात को अपनी पुस्तक में लिखा है। उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि परमाल रासो के जो गीत हैं उन गीतों का संग्रह, पूरा परमाल रासो नहीं कह सकते हैं, परमाल रासो के गीतों का संग्रह आल खंड के नाम से, क्योंकि देसी भाषा के साहित्य है ये, आला खंड जिसको कहते हैं, आला उधल आपने नाम सुना होगा, तो आल खंड के नाम से उस समय के जो कलेक्टर थे चार्ल्स, उन्होंने प्रकाशित करवाया था। तो इस तरह से आल खंड को परमाल रासो का ही एक नाम या एक रूप माना जाता है। आल खंड से परमाल रासो का संबंध है। पृथ्वीराज रासो के बारे में समझ लें, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है और हम कह सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। भले ही इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, लेकिन इसे प्रथम महाकाव्य का गौरव मिला। इसके पहले महाकाव्य नहीं लिखा गया, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य। महाकाव्य की बात आ रही है तो यही बता देते हैं हम, रामचरितमानस। बल्कि आज हम कहें ये हिंदी साहित्य का ही नहीं, पूरे विश्व साहित्य का सर्वश्रेष्ठ है तो ये अतिशयोक्ति ना होगी। और आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी, जयशंकर प्रसाद का। लेकिन कहते हैं कि कामायनी रामचरितमानस से श्रेष्ठ नहीं है, इसके समकक्ष ही बैठती है। इस तरह से रामचरितमानस ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। ये इसके समकक्ष है। चूंकि खड़ी बोली में इसलिए थोड़ा क्लिष्ट भी है, कठिन भी है, हर किसी की समझ में नहीं आता है। रामचरितमानस को हर कोई अनपढ़ गंवार भी रामचरितमानस की चौपाइयां दोहा बोलते हुए देखा जाता है, सुना जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें हमें देखना। पर पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में थोड़ी जानकारी। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। ये सबसे बड़ा संस्करण है। हालांकि हिंदी साहित्य के इतिहास के इतने सारे बिंदुओं को याद करना
संभव नहीं है, पर हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो जितना हमें याद रह गया या जो परीक्षा में आए वो हमारे दिमाग में बैठा रहे, ये भगवान कृपा कर दे, बड़ी अच्छी बात है। पर कितनी सारी चीजों को पढ़ना है। ये सबसे बड़ा पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हुए हैं, जिसमें कहते हैं एक सबसे बड़ा संस्करण है जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ। इसमें 69 सर्ग हैं। समय, जिसको समय के नाम से जाना जाता है, 16,306 छंद हैं। इसकी हस्तलिपि जो मुख्य रचना है हाथ से लिखी हुई, वो उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हिंदी साहित्य के जितने भी स्रोत हैं, जितनी भी लिखित हस्तलिपियां हैं, वो अधिकांशतः राजस्थान के संग्रहालय में ही पाई गई हैं और सुरक्षित रूप से रखी हैं। दूसरा संस्करण है जो 7,000 छंदों का है, इसको अभी कहते हैं अभी तक प्रकाशन ही नहीं हुआ। इसकी हस्तलिपि बीकानेर के संग्रहालय में है, ये भी राजस्थान में। तीसरा संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें 19 समय है। इसकी हस्तलिपि भी बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा है जो 1300 छंदों का है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे ही मूल रासो मानते हैं, लेकिन मूल रासो इतना छोटा नहीं है, ये उनकी अपनी मान्यता है। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, पृथ्वीराज रास को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान है कर्नल टॉड, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये राजस्थान के कवि हैं। प्रथम संस्करण को ही मूल रासो मानते हैं ये। और जो अर्ध प्रामाणिक माने कुछ थोड़ा आधे हिस्से को प्रामाणिक मानते हैं और आधे को नहीं मानते हैं, उनमें विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय। ये विद्वान रासों के सुख सुखी संवाद को प्रामाणिक मानते हैं और बाकी शेष अंश को अप्रामाणिक मानते हैं। इसलिए ये विद्वान अर्ध प्रामाणिक वाली श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, पहली श्रेणी में वो विद्वान हैं जो रासों को प्रामाणिक मानते हैं और जो पहला संस्करण है 69 सर्ग का, उसी को ही मूल रासो मानते हैं। उनमें है कर्नल टॉड, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ये 4 विद्वान हैं जो इसे प्रामाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय, ये 3, सुनीत कुमार चटर्जी भी राजस्थान से संबंधित हैं। ये 3 जो है वो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। ये विद्वान उसके सुख सुखी जो संवाद है उसको प्रामाणिक मानते हैं और बाकी को अप्रामाणिक। बाकी कहते हैं कल्पना है, कल्पना की कहानी है, जो भी उसमें लिखा है, पद्मावती की कहानी, रत्नसेन की कहानी, जो भी कहानियां हैं उसमें, जो भी रासों में, सॉरी पद्मावती कह रहे हैं, वो तो पद्मा, इसमें जो भी इनकी पृथ्वीराज चौहान की, संयोक्ता की जो भी कहानियां हैं, वो ऐसा लगता है कि काल्पनिक हैं, तो प्रामाणिक नहीं है और अप्रामाणिक मानते हैं। ये देखिए, सबसे पहले विद्वान रामचंद्र शुक्ल जो सबसे अलग चलते हैं, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद और डॉक्टर बूलर, ये इसको प्रामाणिक मानते ही नहीं है। अब नरोत्तम स्वामी रासो को मुक्तक काव्य मानते हैं, जबकि रासो जो है प्रबंध काव्य है, तभी तो महाकाव्य की श्रेणी में है, पर ये कहते हैं कि वो मुक्तक काव्य है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार, पर माना तो माना, हमें तो सिर्फ याद करना है। कर्नल टॉड ने रासो की भाषा शैली और काव्य सौंदर्य से प्रसन्न होकर के, देखिए कर्नल टॉड को इतना अच्छा लगा क्योंकि कर्नल टॉड ही व्यक्ति हैं जो पहले इसको प्रामाणिक मानते हैं। इसके सौंदर्य से रीझ कर इसके 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। ये बहुत बड़ी बात है। पृथ्वीराज रासो के लिए सौभाग्य की बात है कि वो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। पहले वाले संस्करण को, जिसमें 69 सर्ग हैं, 69 समय हैं, उसे ही प्रामाणिक मानते हैं और उन्होंने पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली और उसके काव्य सौंदर्य पर रीच करके 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी कराया, ताकि उनके देश के लोग उसको पढ़ सकें और समझ सकें। अब देखिए, इस तरह से हमारा आदिकाल लगभग
समाप्त हो गया, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं। अगर लेकर बैठेंगे और एक एक रचना पर विचार करेंगे तो महीनों लग जाएंगे, हिंदी साहित्य समाप्त नहीं होगा। लेकिन हमें मुख्य मुख्य लेना है। भक्ति काल में भी बहुत सारे हुए, पर हमें मुख्य लेना है, क्योंकि भक्ति काल में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भक्ति काल सबसे पहले 2 भागों में विभाजित किया गया। 2 प्रकार की रचनाएं हुई। एक तो 2 प्रकार की धाराएं प्रवाहित हुई, एक तो ज्ञान मार्गी और दूसरी प्रेम मार्गी। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं तो भक्ति काल के बारे में आसानी हो जाएगी। प्रेम मार्गी, सॉरी, थोड़ा सा सेंटर में लेते हैं ताकि अच्छे से सारे आएंगे नहीं। भक्ति काल को 2 धाराओं में विभाजित किया गया। भक्ति काल में 2 प्रकार की धाराएं बही, 2 प्रकार की रचनाएं हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। ये तो हमें सबको पता है, पर एक बार यहाँ हमें समझना और अपने दिमाग में इसका रिवीजन करना जरूरी है। माइंड में रहेंगी तो अच्छे से समझ में आएंगी। निर्गुण धारा की पुनः 2 शाखाएं हुई, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक हैं कबीरदास जी। प्रेम मार्गी शाखा के हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सगुण के भी 2 धाराएं हुई, एक राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी। राम मार्गी के तुलसीदास हैं प्रवर्तक और कृष्ण मार्गी के सूरदास हैं। तो देखिए, हमको ये 4 जो कवि मुख्य हैं, इन 4 के बारे में ही हमें थोड़ा आसानी से ज्यादा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और बाकी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि समय कम है, कोर्स ज्यादा है। पर हमको कोशिश करना है कि जितनी जल्दी हो सके, कम से कम समय में हम आपको अधिक से अधिक सामग्री प्रदान कर दें, समझा दें। बाकी याद तो आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह से 4 शाखाएं हो गई, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो देखिए, सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ज्ञान मार्गी, सबसे पहले भक्ति की धारा। भक्ति काल क्यों आया? मुस्लिमों का शासन था, हमारे देश पर अत्याचार आक्रमण हो रहे थे, वो हिंदू धर्म को मिटा रहे थे, जबरदस्ती हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहे थे। और जो हिंदू इस्लाम धर्म नहीं अपना रहे थे उनके लिए जजिया कर निर्धारित किया गया था। जजिया कर क्या है? आपने इतिहास में अगर पढ़ा हो तो जजिया कर हिंदुस्तान में हिंदू होने के लिए ही दिया जाता था कि इस्लाम धर्म नहीं अपना रहे हैं तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। अकबर ने आकर के ये जजिया कर समाप्त किया। क्यों? क्योंकि उन्हें जब हिंदू कन्या से विवाह किया तो फिर उन्हें इन सारी चीजों को मानना पड़ा। तो इस तरह से ज्ञान मार्ग द्वारा जब सारे हिंदुस्तान परेशान था तो कवि हमारे देश के कवियों ने भक्ति का आह्वान किया कि ज्ञान की बातें बताई, पर उनका ज्ञान मार्ग ज्यादा सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञान की बातें हर किसी के समझ में नहीं आती हैं। उसके बाद जायसी ने प्रेम मार्ग के द्वारा, प्रेम कथाओं के द्वारा, उन्होंने प्रतीकात्मक शैली के द्वारा भक्ति को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने जनता हमारी जो देखती है वही करती, उन्होंने प्रेम की कहानी सुनी तो प्रेम करना शुरू कर दिया। वो एक समय था जिस समय हिंदू कन्याएं मुस्लिम लड़कों से प्रेम कर रही थी और मुस्लिम कन्याएं हिंदू लड़कों से। इस तरह की समाज में बहुत सारी विकृतियां आ गई, तो उनका प्रेम काव्य भी उतना ज्यादा सफल नहीं हुआ। तब हमारे तुलसीदास और सूरदास
इस साहित्य के पृष्ठभूमि से निकल करके सामने आए और उन्होंने देखा कि हमारे देश की जनता को जो दिखता है वही समझ में आता है। ना तो ज्ञान में छुपे हुए परमात्मा समझ में आए, ना ही प्रेम के प्रतीक में परमात्मा समझ में आए। क्योंकि झांसी ने प्रेम के प्रतीकात्मक शैली के द्वारा, पद्मावती की कथा के द्वारा परमात्मा का संदेश देने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि जो दिखता है जनता को सिर्फ वही समझ में आता है, प्रेम दिखा तो प्रेम करना समझ में आया, इसलिए अब राम और कृष्ण की लीला का गान किया जाए, सगुण लीला का गान किया, उनको दिखाने का प्रयास किया। तो पूरी देश की जनता राम और कृष्ण के प्रेम में, लीला में डूब गई और हमारी भक्ति वापस हमारे पास आई। वरना स्थिति ऐसी थी उस समय की कि शायद हमारा जो हिंदू धर्म आज है वो बहुत पहले डूब चुका होता। लेकिन हमारे हिंदू धर्म को बचाने का श्रेय तुलसीदास और सूरदास को ही जाता है। तुलसीदास जी ने राम की लीला का गान किया, सगुण भक्ति का गान किया, और सूरदास जी ने कृष्ण की लीला का। तो देखिए, हम पहले कबीर के बारे में, कबीर की देन भी हिंदी साहित्य के लिए कम नहीं है। कबीर ने भारतीय अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर आत्मा परमात्मा को एक मानकर अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की, ये कबीर की बहुत बड़ी देन है। सिद्धनाथों की हठ योग साधना से प्रभावित होकर साधना के महत्व को प्रतिपादित किया। देखो कबीर ने कितने काम किए। अद्वैतवाद, अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर अद्वैतवाद की स्थापना की, आत्मा और परमात्मा का एकाकार किया। सिद्धनाथों की, देखो ये पहले ही शुक्ल जी ने लिख दिया था कि सिद्धनाथों का वर्णन वो क्यों करेंगे, क्योंकि निर्गुण भक्ति को आधार प्रदान करने के लिए, निर्गुण को आधार प्रदान करने के लिए ही उन्होंने सिद्धनाथों का प्रदान करने के लिए ही सिद्धनाथों का वर्णन किया। तो ये बात आ गई कि कबीरदास जी ने सिद्धनाथों की जो हठ योग साधना थी उससे प्रभावित होकर साधना को महत्व दिया। सूफियों से प्रभावित होकर, जो प्रेम मार्गी, सूफियों से प्रभावित होकर प्रेम का सीधा सरल मार्ग खोजा। वैष्णवों से प्रभावित होकर राम को अपना पति माना, उन्होंने राम को ही अपना पति मान लिया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने उनके पदों का संग्रह करके बीजक नाम से संपादन किया। देखिए कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, केवल वो जो देखते थे, जो अनुभव करते थे, वो बोलते थे, और जो वो बोलते थे तो उनके शिष्यों ने उनके पदों का संकलन किया और उनका प्रकाशन करवाया। तो बीजक के नाम से कबीर के सारे पदों का संपादन हुआ, और इसमें 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। बस इतना ही है कबीर का, क्योंकि कबीरदास जी कहा जाता है, वो खुद उन्होंने कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। हमने कभी स्याही छुई नहीं, कभी कागज छुआ नहीं, कभी कलम हमारे हाथ में गई नहीं, फिर भी इतने विद्वान, इतना ज्ञान ये ईश्वर प्रदत्त है। और ऐसा नहीं है वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, कोई नहीं समझ पाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुस्लिमों का विरोध किया, हिंदुओं का नहीं किया, उन्होंने हिंदुओं का भी विरोध किया। सिर्फ धार्मिक कर्म कांडों का, वहां आडंबरों का विरोध किया उन्होंने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। वो कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, ताप पर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। मुस्लिमों के लिए क्या कि कितनी मस्जिद ऊंची बना दी, और उस पर भी सुबह 4 बजे उठ करके माइक लगा करके चिल्लाते हैं जैसे मुर्गा बांग देता है। क्या खुदा बहरा है जो उसको सुनाई नहीं देता है? माइक की आवश्यकता पड़ रही है तो दिखावा। अरे वो तो हमारे मन में है, मन की बात मन से ही समझ लेता है, समझाने का प्रयास तो कीजिए। और मुस्लिम ही नहीं, हिंदुओं को भी ललकारा, उनके भी आडंबर को ललकारा कि कबीरा जग बोरी भया, जो पाथर पूजन जाए। मूर्ति पूज रहा है, पत्थर पूज रहा है, अरे पत्थर ही पूजना है तो घर की चाकी काहे ना पीछे, घर की चाकी काहे ना पूजे, जेही का पीसा खाए। पत्थर ही पूजना है, उस चक्की को पूजो जिससे पीस करके, गेहूं अनाज पीस करके लोग भोजन करते हैं, अपना पेट भरते हैं, उसको पूजो। तो ऐसा नहीं है, सबका विरोध किया उन्होंने। रोजा, मुस्लिम रोजा रखते हैं, उसका भी विरोध किया कि दिन में रोजा रखते हैं और रात हनत हैं गाय, एक खून एक बंदगी तो कैसे मिले खुदा। ये बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं, आपकी परीक्षाओं में कई बार ऐसी पंक्तियां भी आ जाती हैं
कि पूछते हैं ये किस कवि की रचना है, किस कवि की पंक्ति है, वो भी आता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी तरह से अलग अलग तरह से प्रश्न आते हैं। तो पढ़ाते समय हमें जो जो याद आता है हम बोल देते हैं, शायद आपको कुछ याद रह जाए, आप नोट करना चाहें तो नोट करें। तो दिन में रोजा रखत हैं और रात हनत हैं गाय। दिन भर रोजा रखते हैं, थूक भी नहीं निकलते हैं कि नहीं, हम थूक भी नहीं निकलते, पानी पीना तो बहुत दूर की बात है। और रात हनत हैं गाय, रात में गाय काट के खाते हैं। दिन में तो थूक भी नहीं निकलते, रात में वो भी निकलते जो कोई नहीं निकलना चाहिए, यानी रात में कोई देख नहीं रहा। तो ये क्या है, ये कैसी भक्ति है? एक खून एक बंदगी, एक तरफ तो खून कर रहे हो और एक तरफ बंदगी कर रहे हो, कैसे मिले खुदा? कैसे तुम्हें खुदा मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों का विरोध किया है। तो कबीरदास जी का जो महत्व है, जो देन है, आज भी कबीर की ज्ञान मार्गी शाखा आज भी चल रही है, आज भी उनके अनुयायी हैं, आज भी कबीर पंथ चल रहा है। और कबीर पंथी आज भी हैं जो दिखावे में नहीं, सिर्फ सच्चे हृदय की भक्ति, आत्मा से की हुई परमात्मा की भक्ति, आत्मा और परमात्मा को एक करने के साधन और साधना का आज भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका पंथ कठिन था तो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है। कठिन कठिन लोगों के लिए है, ज्ञानी लोगों के लिए, क्योंकि उनका ज्ञान मार्ग है। तो उसे उन्हीं को समझ में आएगा जिसके अंदर ज्ञान है, वरना तो किसी को क्या समझ में आएगा। तो देखिए आगे हम देखते हैं साखी शबद रवेनी में क्या है। साखी में दोहे हैं, ये विशेषता कबीरदास जी की हमें नोट करने योग्य है। साखी में दोहे हैं, ये सामाजिक बोध की रचना है। और ज्यादातर जो हम कबीर के दोहे सुनते हैं, पढ़ते हैं, इतने सारे दोहे, वो सारे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये सारे दोहे साखी में है। साखी का मतलब होता है साक्षी, यानी उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो स्वयं में साक्ष्य है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने जो कुछ देखा, जो अनुभव किया, वो बोल दिया। शबद में पद हैं जो आध्यात्मिक भाव बोध प्रधान रचना है। रमेनी में दोहा और चौपाई दोनों हैं जो रामायण शैली पर लिखी गई है। इसमें जीवात्मा की सांसारिक क्रीड़ाओं का वर्णन है। जीवात्मा संसार है, बहुत सारे इनके पद हैं ऐसे कि बिल्कुल संसार की क्रीड़ा, शांत रस प्रधान रचना है इनकी ये। और जैसे वो लिखते हैं कि लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, ये कबीर का पद है। मुँह को कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में। सांसारिक क्रियाएं बताई हैं, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावा कैलाश में, ढूंढ सके तो ढूंढ ले मुझको मैं हर सांसन की सांस में। वो कहते हैं कि तू बंदे, तू मुझे क्या ढूंढता है, मैं तो तेरे अंदर बसा हुआ हूं। तो ये है कबीर पंथ। तो कबीर ने जो बात कही है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही अनुभव से युक्त बात है। उनकी एक भी बात ऐसी नहीं है जो कोई उनको नकार सके या गलत कह सके। आज भी कबीर का साहित्य आज भी प्रामाणिक है, आज भी प्रासंगिक है, और आज भी हम उस पर चलकर अपने जीवन को उनकी तरह पवित्र और निर्मल बना सकते हैं। अगले कवि ज्ञान मार्गी शाखा के ही कवि, कबीरदास जी के ही साथी सुंदरदास। थोड़ी थोड़ी जानकारी हम, हालांकि इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादा रचनाएं नहीं की हैं, पर थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें आनी चाहिए, प्रश्न आ सकते। सुंदरदास संत कवियों में सबसे शिक्षित है, ये इनकी विशेषता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। कबीर तो बिल्कुल ही पढ़े नहीं थे, पर ये सबसे ज्यादा, जितने भी संत कवि हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा शिक्षित। ये भी प्रश्न आ चुका है किसी परीक्षा में, ये भी प्रश्न आया है कि संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित कवि संत कौन थे। ये दौसा के रहने वाले थे, राजस्थान के। नानक लाहौर के, दादू अहमदाबाद के, और मलुक दास इलाहाबाद के रहने वाले थे। भले ही दादू अहमदाबाद के थे लेकिन जीवन भर रहे राजस्थान में हैं। और कबीर और रैदास काशी के रहने वाले थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास, अब आ गया यहां से आपका प्रेम मार्गी शाखा, यहां से शुरू हो गई प्रेम मार्गी शाखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की रचना सत्यवती को प्रेम काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना। इसमें 58 दोहे हैं,
5 5 चौपाइयों पर एक दोहा। ये भी, इससे भी प्रश्न आया, एक रचना का प्रश्न आया कि इस किस रचना में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का विधान है। तो जब एक बार हमने ये प्रश्न देखा, 2010 की परीक्षा में आया था, तो हमने इस तरह से इस युग की प्रेम मार्ग की जितनी भी रचनाएं हो सकती हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सामग्री, थोड़ा थोड़ा जानकारी इकट्ठी की कि एक बार एक रचना पूछा है, अगली बार कोई और भी पूछ सकते हैं, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास की सत्यवती को प्रेम काव्य परंपरा का प्रथम काव्य, प्रथम ग्रंथ मानते हैं। इसमें 58 दोहे हैं कुल और 5 5 चौपाइयों पर एक दोहा है, 5 चौपाई के बीच में एक दोहा। ये अवधी भाषा की सबसे, क्योंकि प्रेम मार्ग परंपरा की सबसे मुख्य भाषा अवधी है, ये आप ध्यान रखें, अवधी है। और ज्ञान मार्ग की, चूंकि इनकी मिश्रित भाषा है, मिश्रित भाषा है, तो इसको सदुक्कड़ी भाषा के नाम से हम जानते हैं। सारे के सारे संत थे, तो सदुक्कड़ी भाषा जो मर्जी में आया बोल दिया। रामचंद्र शुक्ल ने, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल तो वैसे भी एंटी में चलते हैं, विरोध में चलते हैं। जो रामचंद्र शुक्ल कहेंगे वो हजारी प्रसाद नहीं मानेंगे, जो हजारी प्रसाद कहेंगे वो रामचंद्र नहीं मानेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने कुतवन की मृगावती को प्रथम काव्य, प्रेम काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना, और ये मृगावती में 5 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। तो देखिए इन दोनों रचनाओं में ये समानता है कि 5 चौपाइयों पर इसमें भी दोहा है और 5 चौपाइयों पर इसमें भी दोहा है। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रचना है जिसमें 5 चौपाइयों पर एक दोहा नहीं है, या 5 से अधिक चौपाइयों के बीच में विराम है। एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। वो स्वतंत्र है अपने पूछने के लिए, इसलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसको मानते हैं? मुल्ला दाऊद की चंदायन को प्रेम का परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग मान रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती को मान रहे हैं ईश्वर चंद्र की, रामचंद्र शुक्ल कुतवन की मृगावती को मान रहे हैं, राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद की चंदायन को मान रहे हैं, और डॉक्टर नगेंद्र असाइन की हंसावली को प्रेम काव्य परंपरा की प्रथम रचना मान रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आगे हम और कुछ कवि रचनाओं के बारे में, मंजन कृत मधुमालती में 5 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। तो अब देखिए 3 रचनाएं इकट्ठी हो गई जिसमें 5 चौपाइयों पर। देखिए सबसे पहले सत्यवती में 5 चौपाई, फिर उसके बाद मृगावती में 5 चौपाई, और फिर उसके बाद मधुमालती। तो देखिए सत्यवती, इन्हीं को हमें संकलित करना है, सत्यवती, मृगावती और मंझन की मधुमालती। सबके नाम अलग अलग, इनके लेखक के नाम अलग लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, आप आराम से याद कर सकते हैं। ईश्वर चंद्र की सत्यवती और कुतवन की मृगावती और मंझन की मधुमालती। इन तीनों में ही क्या है कि एक समानता है कि 5 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का विधान है। देखिए ठीक है, इसके बाद आती है जायसी की पद्मावत। पद्मावत में 7 चौपाई है, देखो 7 चौपाइयों पर एक दोहा। उस्मान की चित्रावली में भी 7 चौपाइयों पर एक दोहा। ये 2 रचनाएं सेम हो गई, पद्मावत और चित्रावली। इसमें दोनों एक विशेषता, 7 चौपाई और एक दोहा। ये सब आप लिखते रहिए।
जितना ज्यादा लिखेंगे उतना अच्छे से तैयार होगा। देखिए, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बीच में, यहाँ चौपाई की संख्या नहीं दी, पर यहाँ एक विशेषता है कि चौपाई के बीच में बरवे छंद है, ये आप देख सकते हैं, ये इनकी अलग विशेषता है। नूर मोहम्मद की इंद्रावती में 5-5 अर्धलियों के बीच, अब यहाँ चौपाई ना होकर अर्धलियां हैं, अर्धलियों के बीच एक दोहा है। अर्धलियां कम से कम 4 पंक्तियों का एक छंद होता है, जो कि अलग अलग मात्राओं से विभाजित होता है। तो ये रही आपकी प्रेम काव्य परंपरा की कुछ रचनाएं, जिनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हम दी है। इसके बाद जायसी की एक और रचना है, जायसी की सबसे बड़ी रचना है पद्मावत, और जो पद्मावत इनका महाकाव्य है, पद्मावत कहते हैं अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है, लेकिन इसमें अवधि साहित्यिक नहीं, ठेठ भाषा थी, अवधि ठेठ अवधि है। अब इनकी दूसरी रचना है अखरावट, जो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाइयां लिखी गई हैं, जैसे आ ई उ, इसी क्रम से चौपाइयां हैं। और आखिरी कलाम इनकी रचना है, जिसमें कयामत का आखिरी कलाम मतलब इंसान के जीवन का आखिरी अंतिम संस्कार, तो अंतिम समय क्या होता है, क्या क्या होता है, यानी कयामत के बाद, मरने के बाद क्या क्या होता है, उसके बारे में चित्रण किया गया है। राम एक तरह से अखरावट इनका एक तरह से शब्दकोश कहा जाता है चौपाइयों का। इनकी चौपाइयां उसमें ढूंढनी हो तो आपको वर्णमाला के क्रम के अनुसार मिलेंगी। रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद को प्रेम काव्य परंपरा का अंतिम कवि माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने देखो क्या माना है, पहला कवि रामचंद्र शुक्ल की विशेषता हम जरूर नोट कर लेते हैं कि कहीं भी कोई प्रश्न आए, शुक्ल जी को कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सबसे पहले समालोचक थे। तो पहला जो इंप्रेशन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो प्रथम प्रेम परंपरा का प्रथम कवि कौन सा है, प्रथम रचना उन्होंने बताई है सत्यवती, ठीक है। और अंत जो ईश्वर चंद्र की है, और अंतिम रचना प्रेम काव्य परंपरा की अंतिम रचना वो मानते हैं, वो है नूर मोहम्मद की रचना। तो कोई भी नूर मोहम्मद को ही वो अंतिम कवि मानते हैं, यानी ईश्वर चंद्र पहले कवि हैं और नूर मोहम्मद अंतिम कवि हैं। प्रेमाख्यान काव्यों के लिए दोहे और चौपाई की परंपरा जैन साहित्य से, हमने पहले बता चुके हैं आपको कि दोहा और चौपाई की परंपरा जैन साहित्य से प्रारंभ हो गई थी, जो उन्होंने आदि पुराण में सबसे पहले दोहे चौपाई की रचना की थी। देखिए एक बार हम वापस चलते हैं, आपको बताते हैं रीतिकाल में ही, आदिकाल में ही जैन कवि देवसेन की रचना श्रावकाचार्य प्रथम रचना है, इसमें दोहा शैली में हुई सबसे पहले जो है। इसके बाद देखिए ये है चौपाइयों का पहले प्रयोग पुष्पदत्त ने आदि पुराण में किया। तो दोहा का प्रारंभ, दोहा किसमें, श्रावकाचार में, और चौपाई आदि पुराण में। तो हम कह सकते हैं कि दोहा और चौपाई जो प्रेम का परंपरा के लिए गए, उसका आधार जैन साहित्य से ही मिला। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। माधव काम कंदला ये रचना है, देखिए इस नाम से 2 रचनाएं हैं यहाँ पर, इसलिए हमको इनको अच्छे से समझना है। एक गणपति की रचना है जो राजस्थानी भाषा में दोहा शैली में है, ठीक है। दूसरी है कुशल लाभ की रचना है, ये भी राजस्थानी भाषा में है, लेकिन इसमें 5 चौपाइयों पर एक दोहा और या एक सोरठा। कभी दोहा है, जैसे रामचरितमानस में कहीं दोहा है कहीं सोरठा है, ऐसे ही इनके में है 5 चौपाइयों पर। अब देखिए आपकी 5 चौपाई वाली रचना एक और आ गई, माधव काम कंदला, जहां पर आपने ये 5 चौपाइयों का लिखा था, ये इसमें माधव काम कंदला भी
इसी श्रेणी में शामिल हो गई कुशल लाभ की। लेकिन इसमें, हाँ, इसमें केवल दोहा है, इसमें कहीं कहीं सोरठा भी है, बस इतना हमको ध्यान रखना है। तो चलिए, सबकी अपनी अलग विशेषता है। माधव काम कंदला नाम से 2 रचनाएं हैं। एक गणपति की है, वो राजस्थानी भाषा की है, जो सिर्फ दोहों में है, जिसकी शैली दोहा है। और दूसरी जो माधव काम कंदला रचना है, वो कुशल लाभ की है, जिसमें 5-5 चौपाइयों के बाद दोहा है या सोरठा है। कहीं दोहा है और कहीं सोरठा है। हनुमान चालीसा की रचना। अब आ गया आपका भक्ति काल का राम मार्गी शाखा। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास ने की थी, और हनुमान आरती और राम रक्षा स्तोत्र रामानंद ने लिखा था। ये चीज, हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने की थी। इसके बारे में बड़ी अच्छी कथा है, जिसको हम अभी बताएंगे आपको। रामानंद के 12 शिष्य यहाँ इतना जान ले। इतना जानने के बाद फिर हम राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा की सारी विशेषताओं की चर्चा करेंगे, उनके कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी विशेषताओं के। तुलसीदास जी की रचनाओं की विशेषताएं बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसलिए आज हम थोड़ी सी भूमिका बताते हैं। ये कक्षा हम इसके बाद समाप्त करेंगे, और इसकी अगली कक्षा में आपको राम मार्गी शाखा के तुलसीदास जी प्रमुख हैं, बाकी कवियों का तो उतना ज्यादा अता पता नहीं है, और कृष्ण मार्गी के सूरदास हैं, इसके अलावा मीराबाई हैं और वगैरह थोड़ा सा जो भी है, रसखान है। रसखान तो रीतिकाल में आते हैं। हम ऐसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी लेंगे, तो उसके आगे चर्चा करेंगे। पर आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख ले, रामानंद के 12 शिष्य थे। इन नाम को याद कर ले, क्योंकि इस पर भी प्रश्न आ चुका है और आ भी सकता है। कौन से रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? देखो, अनंतानंद, सुखानंद, भावानंद, नरहरियानंद, सुरसुरानंद, पीपा, कबीर सेन, धना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। तो इनको हमें याद ही करना पड़ेगा। 12 हैं, 4-4 टुकड़ों में याद कर लेंगे। अनंतानंद, सुखानंद, भावानंद, नरहरियानंद, ये चारों तो नंद हो गए, और सुरसुरानंद, 5 हो गए नंद। तो 5 की तो हम एक कैटेगरी बना लेते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी 5 की याद करना है। अनंतानंद, अनंतानंद, भावानंद, याद तो करना ही पड़ेगा। नरहरियानंद, सुखानंद, सुखानंद और सुरसुरानंद, ये 5 एक ही कैटेगरी के नंद। अनंतानंद, भावानंद, नरहरियानंद, सुखानंद और सुरसुरानंद। दूसरी कैटेगरी में आगे ले लेंगे पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, ये हो गए 5 दूसरी कैटेगरी के। सीधा सीधा पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, 5 एक नंद कैटेगरी के। दूसरे सीधे से सरल नाम पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, 10 हो गए। और तीसरे कैटेगरी में 2 महिलाएं हैं, पद्मावती और सुरसुरी। सुरसुरानंद से सुरसुरी याद रख लेंगे, पद्मावती और सुरसुरी। अगर इस तरह से थोड़े टुकड़े में करके हम इनके नाम याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। हम सूत्र बना करके याद करते हैं, हम कड़ियों को जोड़ करके याद करते हैं, तो इस तरह से याद हो जाता है। अब हम आते हैं हनुमान चालीसा की बात पर। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना कैसे करी और कब से करी, इस बारे में सबसे हनुमान तुलसीदास की सबसे पहली रचना है, तुलसीदास की पहली रचना हनुमान चालीसा। हालांकि तुलसीदास की जो प्रामाणिक 12 रचनाएं हैं उसमें हनुमान चालीसा नहीं है, लेकिन इनकी पहली रचना है। सबसे पहले इन्हें हनुमान चालीसा की ही रचना
की थी। और कैसे की थी? कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ बोलते रहे थे। कैसे, देखिए बताते हैं। इसके संबंध में बड़ा अच्छा एक प्रसंग है। तुलसीदास जी काशी में गुरुकुल में रहते थे। लगभग 10, 11 या 12 वर्ष की आयु थी उनकी। बहुत सीधे साधे, पढ़ने में होशियार थे, पर बहुत सीधे साधे से सरल थे। और लड़कों ने, जो कुछ बदमाश टाइप के थे, शैतान थे, उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ पर बहुत थोड़ी सी दूर पर शमशान है, और शमशान में शिव जी का मंदिर है। जो शिव जी के मंदिर में जाकर के घंटा बजाए आएगा, उसे राम की कृपा प्राप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए उसे राम की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ऐसी इस मंदिर की मान्यता है। क्यों? क्योंकि वो सुनते रहते थे, हर समय राम की भक्ति की बातें करते थे, राम के बड़े भक्त बचपन से ही। कहते हैं तुलसीदास जी ने जब जन्म लिया था तो राम बोले थे, इसीलिए इनका नाम राम बोला रख दिया था। पैदा होते ही, कोई बच्चा नहीं बोलता, रोता है, लेकिन ये पैदा होते ही बोलने लगे थे राम, इसीलिए इनका नाम, बचपन का नाम राम बोला था। जन्म लेते ही इनकी मां मर गई थी। इनके पिताजी ने घर से निकाल दिया था कि ये मनहूस है, अपनी मां को खा गया। बेचारे कैसे भी करके इधर उधर भटकते करते, आश्रमों में रहते, कैसे भी करके अपने जीवन को यापन किया, बड़े हुए, लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा, क्योंकि पूर्व जन्म से उस भक्ति को लेकर आए थे। कुछ कहते भी है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म तुलसीदास थे, पर ये तो केवल आध्यात्म की मान्यताएं हैं, इनके कोई प्रमाण नहीं है। खैर चलिए, तो वो 12 वर्ष के थे और सबने कहा, लड़कों ने उनको उकसा दिया कि तुम जा सकते हो तो जाओ। बोले हाँ चले जाएंगे, अगर राम जी की कृपा मुझे हमेशा के लिए प्राप्त हो जाए तो मैं पक्का चला जाऊंगा। अब और वो भी रात में 12 बजे, आधी रात को जाना है, दिन में नहीं जाना है, तभी राम जी प्रसन्न होंगे। अब लड़कों का मन था हास्य व्यंग करने का, कर दिया। इन्होंने मन में बैठा लिया कि हमें राम जी की कृपा चाहिए। निकल पड़े 12 बजे रात में, आधी रात को। जैसे ही निकले, चारों तरफ घुप अंधेरा, पेड़ों की परछाइयां, तरह तरह की आकृतियां इन्हें बिल्कुल भूत प्रेतों की तरह दिखे हैं। डर रहे हैं, पैर रखते हुए डरावना लग रहा है, और घबरा रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। और वहीं से इनके मुख से निकलना शुरू हुआ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चले जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे करते करते बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, और वहां शमशान में, मंदिर में पहुंच करके उनकी चालीसा पूरी हो गई। वहां पहुंच गए और पहुंच करके घंटा बजा करके वापस आ गए। और शायद उनके मन की आस्था थी कि उन्हें जीवन भर के लिए राम की भक्ति प्राप्त हो। इसीलिए तुलसीदास की जो चालीसा है वो यहीं से प्रारंभ है, जय राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। क्योंकि वो जो चौपाई, वो जो दोहा शुरू होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुजार, ये बाद में जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि ये दोहा रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पहला दोहा है। ध्यान रखना, इस पर भी कई बार प्रश्न आया है एक बार, कि ये दोहा जो राम चालीसा में जोड़ा गया है वो रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा है। अगर आपके घर में रामचरितमानस है तो आप देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं रामचरितमानस के दोहा चौपाई किसी को आते हो या ना आते हो, पर एक दोहा सबको आता है, चाहे अपने देश में चाहे विदेश में, कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल। ये सबको आता है। और हम सब जानते हैं ये हनुमान चालीसा का दोहा है। हनुमान चालीसा तो वहीं से शुरू हुआ है जहां से उन्होंने बोला है। तो ये दोहा रामचरितमानस के अयोध्या कांड का है, प्रारंभिक दोहा है। आप प्रमाण के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं, और हमारी बात पर भरोसा करना चाहे तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन प्रमाण लेना चाहिए, प्रमाण देखना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए आगे की कक्षा, आगे का जो प्रकरण है, इसके आगे तुलसीदास जी के बारे में सारी बातें, उनकी विशेषताएं, उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं, उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं की प्रामाणिकता, उनकी रचनाओं की विशेषताएं, आगे भक्ति काल में ही सूरदास, मीराबाई आदि कवियों की रचनाएं और रचनाओं की विशेषताओं की चर्चा हम इसकी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।